विपक्ष के मिशन यूपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी आज लखनऊ में मीटिंग करने जा रहे हैं। इंदिरा भवन में ये बैठक होगी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी 2027 की तैयारियां तेज है, लेकिन विपक्ष यहां पर बेहद तेज अपनी तैयारियां करता हुआ एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बैठकों का आयोजन, दूसरी तरफ बीएसपी की तरफ से बैठकों को लेकर के जानकारी है। मायावती ने पार्टी को तमाम तरह के निर्देश दिए। पार्टी के पदाधिकारियों को बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे आज हाथरस में करने वाले हैं सभा। उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में मौजूदा योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने लामबंदी और तेज कर दी है। कांग्रेस के मिशन को धार देने के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज से यूपी के चुनावी समर में कूद गए हैं। सांसद राहुल गांधी लखनऊ के इंदिरा भवन में शाम 4 बजे बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक में यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल पार्टी के कामकाज की पूरी रिपोर्ट राहुल को सौंपेंगे। अब समय निश्चित तौर से ये आपके हाथ में। अभी के बहकावे मत आना कि बहका दिए 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में दे देंगे, फलाना कर देंगे, बच्चों का भविष्य बना देंगे। सब बर्बाद कर दिया, सब बेच दिया अमेरिका के हाथ में, सब बेच दिया इजराइल के हाथ में। पेट्रोल में चोरी, डीजल में चोरी, भगवान राम के दरबार में चोरी, और गांव से लेकर चारों तरफ शराब पिला के इस देश के नौजवान को बर्बाद करने की तैयारी। बात अगर मायावती की बहुजन समाज पार्टी की करें तो इस बार 2027 को लेकर बीएसपी भी अभी से दमखम लगाने में जुट गई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पार्टी के अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। वो आज हाथरस के सादाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी की इस रैली को आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आकाश की इस जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यूपी में मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी का भी योगी सरकार पर हमला लगातार जारी है। अयोध्या से पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद अवधेश ने कहा कि बीजेपी का विकास से कोई मतलब नहीं है, वो पीडीए की बढ़ती ताकत से घबरा गई है और इस बार जनता ने बीजेपी को विदा करने का मन बना लिया है। कोई काम नहीं किया है, लूटपाट हुई है, कानून व्यवस्था बहुत खराब हुई है। बाबा एक बात के लिए चिंतित हैं, और चिंतित इसलिए हैं कि पीडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों का यकीन, विश्वास, भरोसा बढ़ता जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड इनके प्रति लोगों का यकीन, विश्वास घटता जा रहा है, और उनको इस बात की फिक्र है। और जो खास चीज है कि वो योगी जी की जो पहचान है देश में, जिस तरह के नेता की यह जाहिर है, तो उनको इस बात की भी फिक्र है कि कहीं हमारी जो पहचान बनी है वो पहचान न कमजोर हो जाए। समाजवादी पार्टी के इस हमले का जवाब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर से दिया और कहा कि सपा और कांग्रेस दोनों एक ही तरह के हैं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को जाति के नाम पर बांटना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है? कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया? विपक्ष के मिशन यूपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी आज लखनऊ में मीटिंग करने जा रहे हैं। इंदिरा भवन में ये बैठक होगी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी 2027 की तैयारियां तेज है, लेकिन विपक्ष यहां पर बेहद तेज अपनी तैयारियां करता हुआ एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बैठकों का आयोजन, दूसरी तरफ बीएसपी की तरफ से बैठकों को लेकर के जानकारी है। मायावती ने पार्टी को तमाम तरह के निर्देश दिए। पार्टी के पदाधिकारियों को बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे आज हाथरस में करने वाले हैं सभा। उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में मौजूदा योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने लामबंदी और तेज कर दी है।
कांग्रेस के मिशन को धार देने के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज से यूपी के चुनावी समर में कूद गए हैं। सांसद राहुल गांधी लखनऊ के इंदिरा भवन में शाम 4 बजे बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक में यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल पार्टी के कामकाज की पूरी रिपोर्ट राहुल को सौंपेंगे। अब समय निश्चित तौर से ये आपके हाथ में। अभी इनके बहकावे में मत आना कि बहका दिए 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में दे देंगे, फलाना कर देंगे, बच्चों का भविष्य बना देंगे। सब बर्बाद कर दिया, सब बेच दिया अमेरिका के हाथ में, सब बेच दिया इजराइल के हाथ में। पेट्रोल में चोरी, डीजल में चोरी, भगवान राम के दरबार में चोरी, और गांव से लेकर चारों तरफ शराब पिला के इस देश के नौजवान को बर्बाद करने की तैयारी। बात अगर मायावती की बहुजन समाज पार्टी की करें तो इस बार 2027 को लेकर बीएसपी भी अभी से दमखम लगाने में जुट गई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पार्टी के अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। वो आज हाथरस के सादाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी की इस रैली को आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आकाश की इस जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यूपी में मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी का भी योगी सरकार पर हमला लगातार जारी है। अयोध्या से पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद अवधेश ने कहा कि बीजेपी का विकास से कोई मतलब नहीं है, वो पीडीए की बढ़ती ताकत से घबरा गई है और इस बार जनता ने बीजेपी को विदा करने का मन बना लिया है। कोई काम नहीं किया है, लूटपाट हुई है, कानून व्यवस्था बहुत खराब हुई है। बाबा एक बात के लिए चिंतित हैं, और चिंतित इसलिए हैं कि पीडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों का यकीन, विश्वास, भरोसा बढ़ता जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड इनके प्रति लोगों का यकीन, विश्वास घटता जा रहा है, और उनको इस बात की फिक्र है। और जो खास चीज है कि वो योगी जी की जो पहचान है देश में, जिस तरह के नेता की जग जाहिर है, तो उनको इस बात की भी फिक्र है कि कहीं हमारी जो पहचान बनी है वो पहचान न कमजोर हो जाए। समाजवादी पार्टी के इस हमले का जवाब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर से दिया और कहा कि सपा और कांग्रेस दोनों एक ही तरह के हैं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को जाति के नाम पर बांटना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है? कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया?